हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। और इस सेशन के अंदर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे सीरीज में और पैरेलल में। ठीक है, दो लेक्चर्स होंगे इसके। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ बेसिक प्रॉब्लम करेंगे और फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा से कुछ स्पेशल टाइप के केस देखेंगे। तो देखो, क्वेश्चन करने से पहले सीरीज और पैरेलल इसके बारे में जल्दी से बता देता हूं। मान लिया कुछ कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका C3, और कुछ कैपेसिटर ये रहे, ये C1, ये C2 और ये C3। ठीक है, कैपेसिटर को सीरीज में तब बोला जाएगा जब दोनों के अंदर चार्ज सेम होगा। कंडीशन ध्यान रखना, कई बच्चे ध्यान रखने कि आगे पीछे कनेक्ट होगा तो कैपेसिटर सीरीज में होगा, ऐसे नहीं है। जब तक कैपेसिटर पे चार्ज सेम ना जाए तब तक उसको सीरीज में नहीं बोला जा सकता, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना जाए तब तक उसको पैरेलल में नहीं बोला जा सकता। एग्जाम्पल, जैसे बैटरी ने कुछ चार्ज दिया Q, यहां से चार्ज निकला, यही चार्ज इससे पास होगा, यही चार्ज इस वाले कैपेसिटर से पास होगा और यही चार्ज इससे पास होगा। तो इन तीनों कैपेसिटर के अंदर सेम चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो तीनों कैपेसिटर हो गए सीरीज में। यहां चेक करो, इधर से चार्ज निकला Q, इस पॉइंट पर आकर चार्ज जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा उधर जाएगा थोड़ा इधर जाएगा। ठीक है, तो इन कैपेसिटर को सीरीज में नहीं बोला जा सकता। पोटेंशियल कैसे चेक करेंगे, उसके लिए कंडीशन ध्यान रखना। अगर दो कैपेसिटर एग्जैक्टली दो पॉइंट से कनेक्टेड है तो उनको बोला जाएगा पैरेलल में। देखो, कैपेसिटर C1 इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, तो C1 कनेक्ट है इन दोनों पॉइंट के बीच में। कैपेसिटर C2 ये भी इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्ट है। ये पॉइंट और ये पॉइंट एग्जैक्टली सेम पॉइंट है। ये जो छोटा सा वायर है इसका कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, वायर का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया जाता। ये सब वायर हैं, ये जितने भी दिख रहे हैं ये वायर्स हम लोगों ने कनेक्ट कर रखे हैं। इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग कंसीडर मत करना। अगर कोई दो पॉइंट किसी वायर से कनेक्टेड है तो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, तो पहला कैपेसिटर इन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, दूसरा कैपेसिटर इन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्ट है और ये दोनों पॉइंट सेम है। ठीक है, और थर्ड कैपेसिटर ये भी इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। तो तीनों कैपेसिटर सेम 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, उसको बोला जाएगा पैरेलल में। बस इस कंडीशन को चेक करना। अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो उसका इनवर्स ऐड किया जाता है, 1/C1 1/C2 डैश 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 चलता रहेगा n तक। अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो उसको नॉर्मली ऐड कर दिया जाता है C1 C2 C3 n तक। ठीक है, इसी के साथ इन्हीं बातों को कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम गिवन है तुम लोगों को। एक कैपेसिटर यहां कनेक्ट है, यहां पर एक बैटरी और ऊपर भी एक कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड, इसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड और ये बैटरी है 10 वोल्ट की। अब देखना इसको, देखो यहां पर दो कैपेसिटर है, एक 5 माइक्रोफेरेड और एक 6। नेट कैपेसिटेंस हम लोगों से पूछा गया, फाइंड नेट कैपेसिटेंस। तो पहले चेक करो क्या ये कैपेसिटर सीरीज में है या फिर पैरेलल में। तो अपना ये फंडा मत लगा देना जो किसी को अगर पुराना याद हो 10th का, कि अगर आगे पीछे कनेक्ट हो तो सीरीज में होगा। यहां पर जो रूल होगा वो जो तुम्हें भी बताया, चार्जेस का और पोटेंशियल का। अगर चार्ज सेम है तो कैपेसिटर सीरीज में, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पैरेलल में। इनको चेक करो, बैटरी कुछ चार्ज देगी, थोड़ा सा चार्ज ऊपर जाएगा इसके पास, थोड़ा सा चार्ज नीचे से जाएगा इसके पास, तो ये सीरीज में तो कनेक्ट नहीं होंगे क्योंकि चार्ज इनके पास अलग अलग है। पोटेंशियल में चेक करो, 5 माइक्रोफेरेड इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है,
5 वाला जो कनेक्टेड है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। 6 माइक्रोफेरेड वो भी इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, तो 5 और 6 ये हो गए पैरेलल में, और पैरेलल में क्या किया जाता है कैपेसिटर को ऐड। 5 and 6 माइक्रोफेरेड आर इन पैरेलल, सो नेट कैपेसिटेंस इक्वल टू 5 + 6 यानी 11 माइक्रोफेरेड। बात क्लियर हुई ये वाली? कैसे चेक करना है इसको नोट करो और क्वेश्चंस पर देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 5 और 5। डायग्राम गिवन है कुछ ऐसा, ये 10, ये 5, ये 5। ठीक है, इसमें पूछा गया फाइंड चार्ज सप्लाई बाय बैटरी, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। तो चार्ज का फॉर्मूला हमें पता है, Q = CV। अगर चार्ज फाइंड करना है तो Q = CV। V पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल 6 वोल्ट गिवन है, उसके लिए C तो चाहिए हमें। नेट कैपेसिटेंस चेक करो कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, तो अब ये साफ नजर आ गया होगा। 5 माइक्रोफेरेड इन दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है, ये वाला 5 भी इन्हीं पॉइंट से कनेक्ट है, ये 5 भी इन्हीं से कनेक्टेड है, तो 5 और 5 हो जाएगा पैरेलल में। 5 and 5 माइक्रोफेरेड आर इन पैरेलल, और पैरेलल में कैपेसिटेंस को क्या किया जाता है ऐड। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफेरेड, इसको सी डैश कर लो। तो जब 5 और 5 को सॉल्व किया तो यह आ जाएगा 10 माइक्रोफेरेड, और एक 10 तो था पहले से, और ये बैटरी गिवन है हमें 6 वोल्ट की। अब 10 और 10 किस में है सीरीज में, सिंस 10 and 10 आर इन सीरीज। सीरीज में क्या होता है उल्टा ऐड, इसको सी डबल डैश कर लो। 1/, नहीं ये तो नेट कैपेसिटेंस है ना, सी रहने दो। 1/10 + 1/10 यानी कि 2/10, और 2/10 माने 1/5। 1/c की वैल्यू 1/5, तो c की वैल्यू 5। नेट कैपेसिटेंस आ चुका 5 माइक्रोफेरेड, बट उसने चार्ज पूछा था, तो Q = CV। C हम फाइंड कर चुके 5, V पोटेंशियल डिफरेंस 6, 6 5 30। चार्ज की यूनिट कूलम होती है, बट हमने जो कैपेसिटेंस रखा वो माइक्रोफेरेड में रखा, तो हमारा आंसर भी फिर माइक्रो में ही आएगा। चार्ज जो होता है कूलम में होता है, बट आंसर आएगा माइक्रो कूलम, क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रो के टर्म्स में था। नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 60 माइक्रोफेरेड, 60 माइक्रोफेरेड, ये भी 60 माइक्रोफेरेड, ये 10 माइक्रोफेरेड, ये 10 माइक्रोफेरेड, और ये 40 माइक्रोफेरेड। ठीक है, पूछा गया फाइंड नेट कैपेसिटेंस, लिख लेना साइड में, फाइंड नेट कैपेसिटेंस। तो देखो सबसे पहले ये तीनों 60 माइक्रोफेरेड सारे के सारे सीरीज में है, एक के जस्ट बाद एक, एक के जस्ट बाद एक, सबसे चार्ज सेम होगा। 60 60 60 तीनों के तीनों सीरीज में होंगे। 60 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज, और सीरीज में इनका इनवर्स ऐड होगा 1/60 + 1/60 + 1/60 यानी कि 3/60, और 3/60 यानी 1/20। 1/c की वैल्यू 1/20, तो c कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफेरेड, इसको सी डैश कर लेना। तो जब इन तीनों को सॉल्व किया आंसर आया हमारे पास 20 माइक्रोफेरेड। अब ये दोनों चेक करो,
इन्हीं दोनों पॉइंट से ये 10 माइक्रोफेरेड कनेक्ट है और यही दो पॉइंट से ये वाला 10 माइक्रोफेरेड कनेक्ट है। तो 10 और 10 हो गए पैरेलल में, और पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होता है, ऐड 10 एंड 10 माइक्रोफेरेड आर इन पैरेलल। और जब ये पैरेलल में हो गए तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफेरेड। ऊपर वाले तीनों को सॉल्व किया 20, नीचे वाले दोनों को सॉल्व किया 20, ठीक है। तो हमारा फिगर कुछ बन जाएगा ऐसा, ऊपर सॉल्व किया था तो 20 आया, और यहां पे सॉल्व किया तो भी 20 आया, ये हो गया। अब साफ नजर आ गया होगा 20 और 20 पैरेलल में है। कैसे, इन दोनों पॉइंट्स को चेक करो, इधर से भी 20 कनेक्ट है, इधर से भी 20 कनेक्ट है, 20 और 20 पैरेलल, और पैरेलल में क्या हो जाता है, ऐड 20 एंड 20 इन पैरेलल। तो कैपेसिटेंस आ जाएगा 20 + 20 यानी कि 40। एक 40 पहले से प्रेजेंट है, 20 को सॉल्व किया 40, फिर बस दो 40 बचेंगे सीरीज में, लास्ट 40 एंड 40 इन सीरीज। जब 40 को सीरीज में करोगे, सीरीज में तो उल्टा करके ऐड होता है, 1/40 1/40 यानी 2/40, डिवाइड करोगे 1/20, 1/c की वैल्यू 1/20, तो नेट कैपेसिटेंस कितना जाएगा, 20 माइक्रोफेरेड। समझ आया ये, इसको नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन की जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना बढ़िया रहेगा। देखो क्वेश्चन में फिगर हमें ये गिवन है कुछ ऐसे, ये है 3 पिकोफेरेड, ये भी है 3 पिकोफेरेड, ये भी 3 पिकोफेरेड, ये भी 3 पिकोफेरेड, और ये है 2 और ये है 2, ठीक है। ये फिगर है और क्वेश्चन में क्या पूछा है वो पता है तुम्हें, फाइंड नेट कैपेसिटेंस। देखो सबसे पहले इस तरफ चेक करो, 3, 2 और 3, सबसे चार्ज सेम ही पास होगा, एक के जस्ट बाद एक कनेक्टेड हैं सारे, चार्ज सबसे सेम पास होगा। तो 3, 2, 3 ये तीनों हो गए हमारे सीरीज में कनेक्ट। इनका नाम दे दो कुछ, C1, C2, C3, C4, C5, C6। तो C1, C2, C3 ये सीरीज में है, C1, C2, C3 आर इन सीरीज। और सीरीज में क्या किया जाता है, इनवर्स करके ऐड 1/c = 1/3 + 1/2 + 1/3। सॉल्व करोगे इसको, ये आ जाएगा 2 + 3 + 2 7/6 पिकोफेरेड। इस बार पिकोफेरेड में है, 1/c की वैल्यू 7/6, तो c की वैल्यू कितना होगी, 6/7 पिकोफेरेड। इसको c डैश कर लो। तो जब इन तीनों को सॉल्व किया गया सीरीज में, हमें आंसर मिला 6/7, ठीक है। तो फिगर कुछ ऐसी बन जाएगी, इधर 3 रहेगा, यहां पे 2 रहेगा, नीचे 3 रहेगा, और इन तीनों को हम लोग कर चुके, तो कितना आया 6/7, इनकी जगह पे लगा दिया 6/7, ठीक है। अब देखो 6/7 और 2 ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में क्या हो जाएगा, ऐड 6/7 एंड 2 इन पैरेलल। पैरेलल में ये हो जाएंगे सीधे सीधे, ऐड 6/7 + 2 ये हो जाएगा 20/7 पिकोफेरेड। तो जब इन दोनों को हमने सॉल्व करके एक बना दिया, कितना आएगा वो 20/7,
वो 20/7, ये 3 और ये 3 तीनों किस में आ जाएंगे अब सीरीज में, ऐसा आएगा। देखो ये 3 है, इन सबको हमने सॉल्व किया 20/7, और ये भी किस में है पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड। इन दोनों को तो सॉल्व किया, पैरेलल में है, कनेक्ट कर दिया कितना 20/7, तो इन दोनों की जगह 1 लगा दिया 20/7, बाकी एज इट इज ऐसे लिख दिया। अब ये 3 20/7 3 सबके सब किस में हो गए, ये सीरीज में। सीरीज में क्या करते हो, इनवर्स करके ऐड 1/3 1/20/7 1/3, इसको लिखने में गलती मत कर देना, ठीक है। 20/7 उसकी वैल्यू है, वो वैल्यू नीचे लिखी जाती है 1 में, तो लिख दिया हम लोगों ने। अब इनको सॉल्व कर दो, 1/3 प्लस 7/20 प्लस 1/3, एलसीएम ले लो 60, 20 प्लस 21 प्लस 20, यह आ जाएगा 61/60 पिकोफेरेड। 1/c की वैल्यू आ चुकी 61/60, इसका भी इनवर्स भी करना है क्योंकि 1/c की वैल्यू है, हमें c की चाहिए, उल्टा करके लिख दो 60/61 पिकोफेरेड, यह आ चुका तुम्हारा आंसर। बात समझ आई ये वाली, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ी सी फिगर गिवन है तुम्हें एक, ये है C1, ये C1, C C C C C C सब C है। C की वैल्यू हमें गिवन है 18 माइक्रोफेरेड, C1 12 माइक्रोफेरेड। देखो डर मत जाना इसको देखकर, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। कोई भी सर्किट हो उसको पीछे की साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, जिस भी तरफ बैटरी लगी है उसके अपोजिट साइड से स्टार्ट करोगे। बैटरी कहाँ लगी है, जहां पे टर्मिनल ओपन है, ये दोनों टर्मिनल ओपन है, तो यानी यहाँ पर बैटरी होगी, बस दिखाने रखी क्योंकि इसका कोई रोल नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो इसके एकदम जस्ट अपोजिट साइड से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करना। सबसे पहले C और C ये दोनों दिखे सीरीज में, ठीक है। जब ये दोनों सीरीज में होंगे तो इनको सॉल्व कर लो। इसको चलो ऐसे लिख दो, C and C आर इन सीरीज। इसको मैं मार्क कर रहा हूं रेड से, एक ये वाला C और एक ये वाला C, इसकी बात चल रही है। जब सीरीज में होंगे तो 1/C प्लस 1/C यानी 2/C। C डैश कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो C/2, और C की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 18, यानी 18/2 9 माइक्रोफेरेड, ये हो जाएगा सिंपल। तो जब इन दोनों को सॉल्व किया तो ये दोनों तो आ गए सीरीज में, सॉल्व कर लिया हमने, आंसर आया 9। अब इन दोनों को मिलाकर जो 9 आया वो इस C के साथ पैरेलल में होगा। इसको मैं फिर से बना के दिखा रहा हूं, बस इतने पार्ट को देखो, ऐसे है ये, इन दोनों को तो सॉल्व कर लिया C और C को, तो कितना मिला यहां पर 9 माइक्रोफेरेड, ये हो गया। अब ये 9 माइक्रोफेरेड और ये वाला C, ये दोनों है आपस में पैरेलल में। कैसे पता चला, पॉइंट चेक कर लो। 9 माइक्रोफेरेड कनेक्ट है इन दोनों पॉइंट से, इसको पॉइंट मत समझ लेना, ये बस एक वायर है, ऐसे भी बना सकते हो इसको, ठीक है। 9 माइक्रोफेरेड और C ये दोनों हो गए पैरेलल में, और पैरेलल में क्या किया जाता है, सीधा सीधा ऐड। इन्हीं दोनों पॉइंट से ये कनेक्ट है, इन्हीं दोनों पॉइंट से
ये इधर से 9 माइक्रोफेरेड कनेक्ट है, तो 9 और C किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, और पैरेलल में कर देते हैं हम लोग सीधा ऐड, सिंस 9 माइक्रोफेरेड एंड C आर इन पैरेलल, सो C डबल डैश 9 प्लस C, और C की वैल्यू कितना है 18, यह जाएगा 9 और 18 27 माइक्रोफेरेड। इतना क्लियर। तो पहले इन दोनों को सॉल्व किया सीरीज में, फिर जो आया उसको इसके साथ सॉल्व किया हम लोगों ने पैरेलल में। यहां तक पहुंच गए हम लोग, इसको आगे ड्रॉ कर लो, ये C1 है, ये C, और इन दोनों को सॉल्व किया हम लोगों ने 9 और C को, यह आ चुका हमारा 27। ठीक है, अब समझो 27 और C ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट है, क्योंकि एक के जस्ट बाद एक है, दोनों में सेम चार्ज फ्लो होगा, ऐसे कनेक्ट है। ये 27 और ये C आपस में किस में होगा, ये सीरीज में, और सीरीज में क्या किया जाता है, उनका इनवर्स ऐड, सिंस C एंड 27 आर इन सीरीज। साथ साथ में इसको सर्किट को रिड्रॉ करते चलना, तो समझ आता रहेगा कौन सी C और कौन सी 27 की बात चल रही है, इसलिए मैंने इस पार्ट को अलग से बार बार रिड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये C और ये 27 आपस में सीरीज में है, और सीरीज में है तो इनका कर देंगे हम लोग इनवर्स करके ऐड। C की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 18, 1/18 प्लस 1/27, एलसीएम ले लो 54 आएगा, 18 3 ज़ा 54 प्लस 2 5/54। इसका उल्टा भी करना पड़ेगा, C 54/5 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो जब 27 और C को सॉल्व किया तो इनको सॉल्व करके एक आ चुका, कितना गया 54/5 माइक्रोफेरेड। अब ये 54/5 आ चुका, अब ये 54/5 जो होगा इस C1 के साथ पैरेलल में होगा, सिंस 54/5 एंड C आर इन पैरेलल। और पैरेलल में क्या होता है, सीधा सीधा ऐड होता है, 54/5 प्लस C ऐड कर दिया, C की वैल्यू 18 है, 18 पुट कर देना है यहाँ पे, इनको सॉल्व करोगे 10.8 प्लस 18 28.8 माइक्रोफेरेड, यह आ जाएगा। अब स्टार्टिंग से सुनो, एक ब्लॉक को कैसे सॉल्व किया, आगे तुम लोग सॉल्व करते चलना उसको। सबसे पहले इसको देखा C और C सीरीज में है, सीरीज में सॉल्व किया, फिर जो आया वो इस C के साथ पैरेलल में है, पहले C और C सीरीज, फिर जो आया इस C के साथ पैरेलल, फिर जो मिला ऊपर वाले C के साथ सीरीज में, ये रहा, फिर जो भी आया 27 आया था इस ऊपर वाले C के साथ सीरीज में आ गया। फिर ये सब सॉल्व हो चुका इतना पार्ट हमारा, फिर इस C1 के साथ पूरा पार्ट पैरेलल में, तो इन दोनों को जब सॉल्व किया तो जो भी आया वो C1 के साथ पैरेलल में। ठीक है, अब फिर से सेम, अगला ब्लॉक भी सेम सॉल्व होगा, जो आया अब ये सॉल्व करके वो इस C के साथ सीरीज में होगा, इस C के साथ पैरेलल में होगा, फिर ऊपर वाले C के साथ सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल, इसके साथ सीरीज, पैरेलल सीरीज। ठीक है, आगे सॉल्व करना, एक ब्लॉक मैंने सॉल्व करके दिखा दी तुम लोगों को, इसका फाइनल आंसर लिखता हूं मैं। फाइनल आंसर आएगा इसका 11 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इसको नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है वाला, नोट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखना, थ्री माइक्रोफेरेड, ये A ये B, 9 माइक्रोफेरेड, 9 माइक्रोफेरेड, और ये भी 9 माइक्रोफेरेड।
बोला गया ए और बी के बीच का नेट कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो जहां पे टर्मिनल ओपन होंगे उस तरफ बैटरी कनेक्ट होती है, ये टर्मिनल दे रखे हैं हम लोगों को, यानी इस तरफ कहीं बैटरी कनेक्ट होगी। उसके उल्टी साइड से चेक करो 9। अब ये चेक करो, ये 9 और ये वाला 9, तीनों के तीनों 9 सीरीज में है। सिंस 9 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज, अगर ये सीरीज में है तो इनको ऐड कैसे किया जाएगा, इनवर्स करके 1/c इक्वल 1/9 1/9 1/9, यानी कि 3/9, और 3/9 कितना हो जाता है 1/3। तो 1/c की वैल्यू मिल चुकी है 1/3। c डैश कर लो, इसको इन्वर्स कर लो, c डैश कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड, यानी 999। इन तीनों को जब सॉल्व किया तो इन सॉल्व करने के बाद एक कैपेसिटर मिला 3 माइक्रोफेरेड, उसको बना लेते हैं। एक 3 तो पहले से था, ये a ये b, यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड, और एक 3 अब आ चुका इन सबको सॉल्व करके। दोनों 3 आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के साथ पैरेलल में। इस पॉइंट्स को चेक करो, इन दोनों पॉइंट से ये कनेक्ट है और इन्हीं दोनों पॉइंट से ये वाला 3 कनेक्ट है। तो 3 और 3 एक दूसरे के साथ आ जाएंगे पैरेलल में, ठीक है। और पैरेलल में क्या किया जाता है, ऐड। सिंस 3 and 3 microfarad are in parallel, so net capacitance कितना जाएगा 3 + 3 यानी कि 6 माइक्रोफेरेड। बात क्लियर हुई, इसको नोट करना। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर सीरीज पैरेलल तुम्हें क्लियर हो जाएगा। वैल्यूज गिवन है, सब 1 वैल्यू गिवन है, 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड, और ये भी 1 माइक्रोफेरेड। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। पूछा गया वही नेट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच का। देखो सबसे पहले अब तो ये साफ नजर आ गया होगा, ये 1 माइक्रोफेरेड ये 1 माइक्रोफेरेड एक दूसरे के साथ पैरेलल में होंगे, 1 and 1 ये है पैरेलल में, और पैरेलल में जब इनका सॉल्व करोगे कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, पैरेलल में सीधा ऐड होता है। इस तरफ एग्जैक्टली सेम 1 और 1 पैरेलल में, सिमिलरली इधर कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 माइक्रोफेरेड। इन दोनों को सॉल्व किया 2, इन दोनों को सॉल्व किया 2, अब ये 2 ये 1 ये 2 तीनों किस में आ जाएंगे सीरीज में। इन दोनों को सॉल्व किया 2 मिला, ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व किया 2 मिला, 2 2 1 तीनों हो जाएंगे सीरीज में। और सीरीज में क्या किया जाता है इनका इनवर्स ऐड, 1/2 + 1 + 1/2, 1/2 1/2 मिलकर के हो जाएगा 1, एक 1 पहले से था, ये 1/2 ये 1/2 मिलकर हो जाएगा 1, एक 1 पहले से था लिख दिया, 1 और 1 2, तो 1/c की वैल्यू आ चुकी 2, तो c कितना हो जाएगा 1/2। 1/c की वैल्यू 2 है, उल्टा कर दो इसका, तो c कितना हो जाएगा, इसका भी उल्टा कर दो 1/2। नोट हुआ इतना, इसको नोट करो। इस सेशन के लिए बस इतना ही, बाकी कुछ एडवांस क्वेश्चन या थोड़े से और हाई लेवल के क्वेश्चंस वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे चार्ज डिवीजन रूल और पोटेंशियल डिवीजन रूल, या बोल दो वोल्टेज डिवीजन रूल। ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट है, मान लिया 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, तो बैटरी का चार्ज तो फाइंड कर सकते हो Q = CV से। पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, इधर से जो चार्ज आया उसमें से
ऊपर कितना गया और नीचे कितना गया, या इस पर्टिकुलर कैपेसिटर पे चार्ज पूछा जाएगा, या इस कैपेसिटर का वोल्टेज पूछा जाएगा, यानी अब कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी पूछा जाएगी कि इस कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना है, चार्ज कितना है। तो वो एक रूल से निकलता है, वोल्टेज डिवीजन रूल, या चार्ज फाइंड करना है तो चार्ज डिवीजन रूल। वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ऑल द बेस्ट।